नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मई 2026 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन को लेकर राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इस अभयारण्य में अवैध खनन से घड़ियाल समेत कई जलीय और विलुप्त प्राय वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव और खनन, वित्त, वन, पर्यावरण और परिवहन व सड़क सुरक्षा विभागों के प्रमुख सचिवों को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी अधिकारियों से अलग अलग हल्फनामे दाखिल कर 2 अप्रैल के आदेश के पालन की जानकारी देने को कहा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील के तौर पर पेश हुई। वह हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद हुई हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका पर बहस करने के लिए पहुंची थी। इसके बाद जब ममता बनर्जी अदालत से बाहर आई तो उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला। यह पीआईएल कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता तथा 4 बार के तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसन्या बनर्जी ने दायर की थी। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली और मुन्ना भाई डम्मी कैंडिडेट के खेल को खत्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक अचूक हथियार तैयार कर लिया है। अब परीक्षाओं में फर्जी तरीके से बैठने वाले कैंडिडेट एआई की नजरों से बच नहीं पाएंगे। एसओजी ने एक ऐसा आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाया है जो चेहरे की पहचान कर उम्मीदवार का पूरा इतिहास सामने रख देगा। एसओजी द्वारा तैयार किया गया यह फेस सर्च सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की मदद से बनाया गया है। ऊर्जा बचत को लेकर पीएम की अपील के बाद राजस्थान में पहुंचे रक्षा मंत्री के काफिले में भी गाड़ियां कम नजर आई। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में राव दूदा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री और सीएम के लिए मेड़ता के पास डांगावास में हेलीपैड बनाया गया था। दोपहर 12:15 बजे रक्षा मंत्री और सीएम हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से दोनों एक ही गाड़ी में चारभुजा नाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। मंदिर में दर्शन के बाद रक्षा मंत्री राव दूदा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सभा स्थल के लिए दोनों एक ही गाड़ी में निकले। उदयपुर में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर गुरुवार को एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। आग में धुआं निकलता देख ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में ट्रक आग का गोला बन गया। आग की लपटें और धुएं का तेज गुबार देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसा दिन में करीब 12 बजे बारापाल के पास सीजर पैलेस होटल के सामने हुआ, जब एक मिनी ट्रक अहमदाबाद की तरफ से आ रहा था। ट्रक में सरसों का तेल भरा था, इसलिए पूरे ट्रक में बड़ी तेजी से आग फैली और देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक शादी समारोह के दौरान 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि यह वह आदमी नहीं है जिससे वह ऑनलाइन बात करती थी। यह शादी एक ऑनलाइन रिश्ते के बाद तय हुई थी। इसका दूल्हे के अस्पताल में भर्ती होने के साथ हुआ। दूल्हे देवेंद्र सिंह परिहार ने पुलिस को बताया कि वह उस महिला के संपर्क में इंस्टाग्राम के जरिए आया था। बाद में दोनों फोन पर बात करने लगे। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। जोधपुर में गर्मी का असर बढ़ रहा है। हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गर्मी के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों से लेकर भट्टी पर काम करने वाले कारीगर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर पीने के पानी को लेकर अभी तक प्रशासनिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में आंधी चलने की भी संभावना है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 की पूर्व तैयारियों के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आगामी 25 मई से राज्य के विभिन्न जिला केंद्रों पर राज्य स्तरीय सीनियर काल्विन शील्ड प्रतियोगिता आयोजित करेगा। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डॉक्टर मोहित जसवंत यादव के अनुसार प्रतियोगिता बीसीसीआई के नियमों के आधार पर खेली जाएगी और इसके लीग मैच 25 मई से 1 जून के दौरान जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के मैच रेल बॉल में खेले जाएंगे और सभी जिला क्रिकेट संघों को प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिले के खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गुजरात के वलसाड जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए एक परिवार ने जैसे ही अपने घर का एयर कंडीशनर चालू किया, अचानक एसी यूनिट के अंदर हलचल दिखाई देने लगी। पहले तो परिवार को लगा कि कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एसी के अंदर से जहरीले सांप नजर आने लगे। यह नजारा देखकर घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे डर गए और पूरे घर में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची स्नैक कैचर की टीम ने काफी सावधानी के साथ एसी यूनिट की जांच की। जांच के दौरान एसी के अंदर से एक नहीं बल्कि 3 सांप निकले।
पाली जिले में 2 दिन के भीतर कुत्ते के हमलों में कई मामले सामने आए हैं। गुरुवार सुबह पाली शहर में 3 बच्चों को एक युवक ने कुत्ते ने काट लिया। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के बड़ी गांव में एक कुत्ते ने सरकारी स्कूल में स्टूडेंट घर के बाहर खेल रही बच्ची और एक गाय पर हमला किया। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामला पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के बड़ी गांव का है। अजमेर नगर निगम अजमेर में ठेके पर कार्यरत 24 अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि खाते में पूरा मानदेय आने तक काम पर नहीं लौटेंगे। महिला सफाई कर्मचारियों ने निगम की पुरानी बिल्डिंग में प्रदर्शन किया। यूनियन पदाधिकारी सनी गौर ने बताया कि आदित्य के और स्वास्थ्य अधिकारी रमेश चौधरी से वार्ता हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों ने हर माह 10 तारीख तक नियमित भुगतान और बकाया मानदेय जारी करने की मांग रखी। वन विभाग ने रामदेवरा थाना क्षेत्र में चिंकारा हिरण शिकार मामले के मुख्य सरगना किशन नाथ जोगी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में मार्च 2026 और फरवरी 2024 में हुए शिकार के संबंध में हुई। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। 9 मार्च 2026 को सूचना मिली थी कि पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में मावा गांव के पास चिंकारा का शिकार हुआ है। वन विभाग की टीम ने मौके से 7 मृत चिंकारा के शव बरामद किए थे। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं 9 और 51 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी आत्मीय अगवानी की और पुष्पगुच्छ भेंट कर राजस्थान की धरा पर उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री के स्वागत के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर केंद्र और राज्य सरकार के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। इनमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पाली सांसद पीपी चौधरी, शहर विधायक अतुल बंसाली और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी प्रमुख थे। देश में अप्रैल 2026 के दौरान थोक महंगाई दर तेजी से बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई है। मार्च में यह दर 3.88% पर थी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ईंधन, कच्चे तेल, धातुओं की कीमतों में भारी उछाल इसकी मुख्य वजह रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 167 पर पहुंच गया, जो मार्च में 160 पर था। महीने दर महीने आधार पर थोक महंगाई 3.86% बढ़ी, जबकि मार्च में यह बढ़ोतरी 1.52% थी। अलवर में 15 मई को मुख्यमंत्री व रेल मंत्री नहीं आएंगे। अलवर व भिवाड़ी में तय कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अलवर व भिवाड़ी में करीब 1,000 रुपए के कार्यक्रमों का लोकार्पण होगा। पहले मुख्यमंत्री के आने की तैयारी थी। बुर्जा में सीएम की रात्रि चौपाल की तैयारी हो गई थी, लेकिन अब कार्यक्रम में सीएम वर्चुअल रूप से मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश भर में ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अलवर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम करने से फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।